कोई मिट्टी में डाल के इलाज करता है, कोई रस्सी बांध के इलाज करता है, कोई हड्डी चटका के इलाज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और वही चीज आदमी उसमें अवेयर ही नहीं हो पाता है कि आखिर भाई जो रियल डॉक्टर हैं वो फेल हो जा रहे हैं। अब बाकी जो कोई जादू मंत्र कर रहा है, कोई कंबल ही ओढ़ा के इलाज कर दे रहा है, तो ये देखो ये सब मिथ है। इस दिस काइंड ऑफ मेडिकल साइंस में इसका कोई रोल है? आप बताओ। अगर कंबल ही ओढ़ा के इलाज हो जाता तो फिर डॉक्टरी पढ़ने और बनने का क्या मतलब है? हर डॉक्टर से जो थक गया है दिखा के, तो वैसे केसेस को हम लोग अपने अंडर में लेते हैं और उसको अपने जो हमारा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो हमारा रिहेबिलिटेशन पार्ट है, जो हमारा इक्विपमेंट्स पार्ट है, जो रोबोटिक पार्ट है, लेजर का पार्ट है, शॉकवेव का पार्ट है, मतलब जैसे इक्विपमेंट बेस्ड जिसको मशीनरी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, उसके तहत हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। बहुत कम से कम दवा खाना भी पड़ता है मरीज को और वो जड़ से रिकवर होता है। पुलिस मिलिट्री के जहाँ जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं या फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस मिलिट्री के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा। जब आप फिजिकल के लिए तैयार होते हैं तो आप एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लीजिए। एक बार जरूर आप आइए, अपना असेसमेंट कराइए, अपने बॉडी का असेसमेंट, अपने सारा कुछ कि आपका परफेक्ट है कि नहीं या कहाँ कहाँ लैकिंग है। उस चीज को हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको बताएंगे और उस हिसाब से अगर आप ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग में मतलब कोशिश करेंगे भर्ती बहाली में जाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई छांट पाएगा। देश को और इंडियन आर्मी को हमेशा से सेवा देने वाले डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के पास आज उपस्थित हैं और हड्डी और नसों से जुड़ी तमाम रोगों को ये विशेषज्ञ हैं और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे हमेशा से वायरल रहते हैं। डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे देश को तत्पर होकर हमेशा से अग्निवीरों के जवानों को सेवा देते हैं और देश के लोगों को भी सेवा देते हैं। पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो इस चैनल को देखते हैं जी। और मैं तो बढ़िया हूँ और खासकर आजकल आप लोगों की टीम बहुत सारा वीडियो बनाने आती है तो मैं बनवाते रहता हूँ। इससे क्या होगा कि लोगों को एटलीस्ट मेरा मैसेज तो चला जाएगा और फायदा भी होगा। ऐसे तो हम लोगों के मतलब जो प्रोफेशन है उसमें वीडियो का बहुत महत्व नहीं बनता है, आपके काम का महत्व होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम क्या काम करते हैं ये लोगों के पास पता भी तो होना चाहिए ना। अगर जैसे जिसके पास पता नहीं है तो कैसे इधर उधर लोग भटक रहे हैं। आज के टाइम में जिस तरह का हम लोग इलाज कर रहे हैं उस तरह के इलाज जो देखिए, तो अगर कंबल ही उड़ा के इलाज हो जाता तो फिर डॉक्टरी पढ़ने और बनने का क्या मतलब है? सर, आप देश के जवानों को सेवा देते हैं और लगातार देते आ रहे हैं। अग्निवीर के जो भी जवान होते हैं, इंजर्ड होते हैं और उनको उसी समय एनी हावर उनको कहीं ना कहीं इंजर्ड को ठीक करने का प्रयास करते हैं आप लोग और फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर में अपना जो भी उनको सुचारू रूप से करना है करते हैं। कैसे आपको लगा कि ये मतलब सेवा देना चाहिए और इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अग्निवीर स्कीम था तो उसमें हम लोग ने अपना रोल अदा किया। जो जिस फील्ड के आदमी, बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है, मैं हड्डी नस से संबंधित कोई भी दर्द की समस्या होती है ना, अगर किसी को भी दर्द की समस्या है, हड्डी नस में बहुत सारा चीज होता है। जैसे मान लें कि किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को और कुछ हो गया, ठीक है ना, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का लिगामेंट की इंजरी हो गई, ठीक है ना, तो बहुत सारे चीज जो ऑपरेटिव होते हैं वो उसका पार्ट अलग हो जाता है। हम लोग बेसिकली नॉन ऑपरेटिव पे वर्क करते हैं, मतलब वैसा काम जिसमें कि आपको ऑपरेशन की जरूरत भी ना पड़े और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे किसी को घुटने का प्रॉब्लम है ना, अब घुटना का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे कि तो कहेंगे कि भाई ठीक है आपका ये दवा खाओ, ऐसे करो, एक्सरसाइज करो, दिस दैट, ठीक है ना। जिसका ग्रेड 3 ग्रेड 4 में घुटना चला जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वैसे केसेस को हम लोग चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जो कि हर केस से, हर डॉक्टर से जो थक गया है दिखा के, तो वैसे केसेस को हम लोग अपने अंडर में लेते हैं और उसको अपने जो हमारा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो हमारा रिहेबिलिटेशन पार्ट है, जो हमारा इक्विपमेंट्स पार्ट है, जो रोबोटिक पार्ट है, लेजर का पार्ट है, शॉकवेव का पार्ट है, मतलब जैसे इक्विपमेंट बेस्ड जिसको मशीनरी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, उसके तहत हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। बहुत कम से कम दवा खाना भी पड़ता है मरीज को और वो जड़ से रिकवर होता है। जैसे सपोज हम कोई बीमारी है, ठीक है ना, अब हम बीमारी की वजह से दर्द हो रहा है तो जनरली क्या होगा कि आप दर्द की गोली खाइएगा तो दर्द आराम रहेगा, लेकिन जिस वजह से दर्द हो रहा है उस वजह को तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से दर्द हो रहा है उस कारण को तो ठीक नहीं कर रहा है। तो हमारा जो
मेन मोटो होता है कि हम उस कॉज को ही ठीक कर देते हैं जिस कारण से दर्द होता है। वैसे ही जैसे हमारे अग्निवीर में आप देखिए कि किसी को इंजरी होती है, वैसे स्पोर्ट्स इंजरी या खासकर ट्रेनिंग में 4-5 ही इंजरी होती है। एक तो आपके फुट का इंजरी होगा, दूसरा आपके नी का इंजरी होगा, तीसरा आपके काफ का इंजरी होगा, चिन पेन बोलते हैं, उसके बाद थाइज का होगा या हिप का रिलेटेड होगा, या दूसरा एल्बो का होगा, है ना। तो ये 4-5 जो इंजरी है, जो कॉमन इंजरी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर किसी तरह का कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेन स्प्रेन इस तरह का आ जाता है, जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये उसका बीम वगैरह वगैरह, बस फायरिंग, बहुत सारी चीजें जो होते रहता है, उसमें स्क्रॉलिंग किया जाता है, जो एल्बो पे आदमी देखते होंगे टीवी में जो, तो उस वक्त ये सब में थोड़ा दिक्कत आता है। तो अब है कि इसमें अगर हम किसी को रेस्ट दिलवा देते हैं तो फिर उसका ट्रेनिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा ना। तो उसमें क्या होता है, इसी तरह स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है। जब जो प्लेयर्स खेलते हैं, तो अब खेल रहे हैं, मैच में किसी को इंजरी हो गई, तो मैच में इंजरी हो गई, तो अगर उसको छुट्टी दे दी जाएगा तो फिर वो प्लेयर में कहाँ रह जाएगा, तो टीम हार जाएगी ना। तो इसलिए वहां भी एक्सपर्ट लोगों को रखा जाता है, अपना ऑर्थो के लोग होते हैं, फिजियो के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के लोग होते हैं, तो एक टीम बेस्ड इलाज होता है। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने यहाँ संस्था जो हमारा साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है, जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड राय जी की गली में, पटना का एकमात्र पेन मैनेजमेंट सेंटर है, जहां स्पेशलाइज्ड फॉर पेन, मतलब दर्द के लिए स्पेशल यहाँ इलाज किया जाता है। तो यहाँ पूरी डॉक्टर की टीम है, हर जिस चीज की जब जरूरत पड़ेगा वो चीज हम लोग करते हैं। और यही कारण है कि मरीजों का यहाँ पे हमेशा लाइन लगा रहता है, पेशेंट दूर दूर से आते हैं, और एक छत के नीचे आपको सारी वो सुविधाएं मिल जाती है जिससे कि उनका दर्द को ठीक किया जाता है। सर, आप वायरल भी हैं सोशल मीडिया पे, और इसीलिए तमाम लोग आपको प्यार भी देते हैं, हॉस्पिटल में विजिट भी होते हैं और आते भी हैं, और उनको निवारण भी मिलता है। लेकिन सर, हमारे ऑडियंस जो नहीं जानते उनके लिए बता दीजिए कि आर्मी में अग्निवीर को आप मतलब इंजर्ड को ठीक कर रहे हैं, यानी अग्निवीर के जवानों को ठीक कर रहे हैं, यानी कि कैसी वहां पे जो आर्मी के जवान होते हैं उनको कैसे किस तरीके से टेक्निकली चीजों से, जैसे आप मशीनरी की बात किए, कैसे वहां पे इलाज किया जाता है जैसे कि यहाँ पे करते हैं आप, थोड़े से हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। क्योंकि जो जवान हैं वो ठीक रहते हैं तब हम लोग सुरक्षित रहते हैं, जब उनका इलाज इतने अच्छे ढंग से हो रहा है, और उसी डॉक्टर कहीं ना कहीं आप उसी मशीनरी को उपयोग करके आम जनता के लिए भी कर रहे हैं, तो क्या मतलब नॉर्मल लोगों में और नॉर्मल हॉस्पिटल में और आपके हॉस्पिटल में क्या अंतर हो सकता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे अग्निवीर हो या कोई और भी सैनिक हो या पुलिस हो, मिलिट्री हो, मिलिट्री तो हो ही गए, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या किसी भी तरह पारामिलिट्री फोर्स हो, जो भी है, फोर्स की ट्रेनिंग में देखते हैं कि बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। 5-6 घंटा ही आदमी आराम कर पाता है, बाकी टाइम में अपना क्लासेस होते हैं, अपना जो भी उनके विंग्स है उसमें अपने जाके सारा अपना वर्कआउट होते रहता है, ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली, है ना। तो अब है कि सबसे ज्यादा जो इंजुरी होती है वो आप समझिए कि लेग्स और हैंड की इंजुरी होती है, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया ही है। और इसी तरह से हम एक कॉमन इंसान भी होता है, जैसे हम हमारे शरीर का चक्का क्या है, जैसे आम भाषा में देखा जाए तो हमारा पैर है, पैर पे ही हम लोग चलते हैं। अब पैर में जो घुटना होता है, जो नीज होता है, वो सबसे ज्यादा घिसता है, ठीक है ना। तो अब नीज घिस गया तो बेसिकली माइंड में क्या आता है कि नहीं भाई, अब हमारा घुटना घिस गया तो घुटना को नया लगा दिया जाए, ठीक है ना। डॉक्टर भी मैक्सिमम यही बोलेंगे नया लगा दिया जाए। तो अब नया लगाने का हर किसी के पास तो पैसा है नहीं कि वो घुटना नया नया बदलवाते रहे, ठीक है ना, वो संभव भी नहीं है। और खासकर गांव और क्षेत्र के लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी पता है कि वो दर्द में रह जाएंगे लेकिन घुटना नहीं बदलवाएंगे। ऐसे ही कमर में नस दब गया है, लेकिन नस दबा रह जाएगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, है ना। तो बहुत सारे, जिसको एवियन हो जाता है, वेस्कुलर निक्रोसिस, जिसको हिप जॉइंट जाम हो जाता है, एनकोलाइजिंग हो जाते हैं, HLA-B27 पॉजिटिव हो जाता है, जिसका स्पाइन जो है पूरा स्टीफ हो जाएगा, वो हिल भी नहीं सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हम लोग देखते रहते हैं। तो उसमें मैक्सिमम चीजों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो पैसा के अभाव में कोई भी कॉमन इंसान नहीं ऑपरेशन करा पाता है, और जिसके पास पैसा भी है उसको भी डर लगता है एक बार ऑपरेशन, अरे साला ऑपरेशन होगा, ऐसे दिमाग में चलता है ना, कि क्या होगा नहीं होगा। तो अब है कि वो भले दर्द में रह के अपनी बीमारी को पूरा बढ़ा लेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएगा। तो कोई ना कोई ऐसा मेडिकल साइंस में विंग्स तो होना चाहिए ना, जिससे कि उसका काम पूरा हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो उसी चीज के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ सेंटर में वो सारे इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कराया है। आजकल सब टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट हो गया है। पहले अब क्या होता था कि ऑपरेशन होता था, एक छोटा भी ऑपरेशन, मतलब सपोज अपना पैर का ऑपरेशन करना है तो लंबा चीरा लगाया जाता था, कटिंग करके पूरे स्किन मसल सबको लेयर को हटा के फिर उसको ट्रीट किया जाता था।
अब एक छोटा सा छेद करके अब वो ऑपरेशन हो जाता है, कहीं कहीं लेजर से बिना कटे हुए भी ऑपरेशन हो जाता है, समझ गया ना। तो सारा कुछ कैसे मेडिकल साइंस जो है वो रिसर्च के माध्यम से सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, सब मशीनरी चीजें हो गई है, रोबोटिक हो गया है और बहुत सारा चीज हो गया है। घुटना भी अपना चेंज हो रहा है तो रोबोटिक माध्यम से चेंज हो जा रहा है ना। तो वैसे ही नॉन सर्जिकल प्रोसीड्यूर में बिना ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने पटना के साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, जिसका नंबर है 7050112111 7050-112-111, ये नंबर है। ये इस पे आप लोग जो भी देखते हैं वो नंबर लगाते हैं और यहाँ आते हैं। तो ये मैं जरूर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी को भी अगर इस तरह का इंजरी है या कोई भी दर्द की समस्या है या लगता है कि हम अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, पूरा डॉक्टर से थक गए हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर लगा के आना है। आर्मी की जहां तक बात है और पुलिस मिलिट्री के जहां जो लड़के ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं या फिजिकल फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस मिलिट्री के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप फिजिकल के लिए तैयार होते हैं तो आप एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लीजिए। हम लोगों का संस्था अगर बिहार से है या झारखंड यूपी जो सराउंडिंग एरिया से, तब तो आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरूर आप आइए, अपना असेसमेंट कराइए, अपने बॉडी का असेसमेंट, अपने सारा कुछ कि आपका परफेक्ट है कि नहीं या कहाँ कहाँ लैकिंग है, उस चीज को हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको बताएंगे। और उस हिसाब से अगर आप ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग में मतलब कोशिश करेंगे भर्ती बहाली में जाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई छांट पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही से ट्रेंड हो गए हैं। अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, हर कोई चाहता है कि उसका कोई ना कोई गुरु मिले, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिले जो कि उसको समझा पाए। ये चीजें आप लोगों को बहुत मदद करेगा अगर आप इस तरह से हमारी बातों को ध्यान देके और आगे अग्रसर बढ़ेंगे। तो चलिए, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी थे हमारे साथ। क्योंकि इनके पास क्यों आए, इसलिए आए कि इंडियन आर्मी को लगातार सेवा दे रहे हैं और जो भी इंजरी होता है उनको ट्रेनिंग के समय ही उनको ठीक किया जाता है। तो डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से आप मिलिए, साई हेल्थ केयर पटना में आप आइए और स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, नंबर पे कॉल कीजिए, सर से मिलिए और मिलने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन।